मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। तो जैसे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का कारनामा फिर से स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें मुसलमानों का गुस्सा फिर से उसी तरह का देखने को मिल रहा है। और सांसद में असदुद्दीन अवैसी से लेकर इकरा हसन सब ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाई है। और यहाँ तक कि असदुद्दीन अवैसी ने तो वक्फ बिल जो है उसको सरासर फाड़ दिया है। और असदुद्दीन अवैसी ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में फाड़ा है, पहले तो आप उसका वीडियो देख लीजिए। कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। और इसके अलावा इकरा हसन ने भी वक्फ बिल को लेकर संसद में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि रमज़ान होने का इंतज़ार किया जा रहा था, फिर से मुसलमानों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया गया है। पहले तो मुसलमानों को यूपी में नमाज़ पढ़ने से मना किया गया, अब ये बिल लाया गया है। और इकरा हसन ने ये भी बताया कि किस तरह से इस बिल के आने के बाद में कई सारे गरीब मजलूम लोगों के घर छिन जाएंगे, उनकी रोज़ी रोटी ख़त्म हो जाएंगी। जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग, इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है, वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला। और जैसे कुछ महीने पहले वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों ने इतना ज़्यादा विरोध किया, रिजेक्शन किया, उसके बावजूद अब नए तरीके से इस वक्फ बिल को लाया गया है। अब जिनके भी कागजात क्लियर नहीं है वक्फ बिल की ज़मीन के, उसको हड़प कर लिया जाएगा, ऐसा बिल पास हुआ है। लेकिन मुसलमान न किसी के गलत इरादों के सामने झुका है, न कभी झुकेगा, न कभी हारा है, न कभी हारेगा। इस बार भी इस वक्फ बिल के खिलाफ सभी मुसलमान एकजुट होकर लड़ेंगे। अभी तो फिर से शुरुआत हुई है, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी तो मुसलमानों में भी गुस्सा बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है वक्फ बिल पर जो भी कुछ करना चाहते हैं नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आने वाले टाइम में ऐसी अपडेट के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।